भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज द पार्ट ऑफ एन अकेडमी। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, सेशन को शेयर करें। ठीक, करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और आपको पता ही है अभी इस क्लास के जस्ट बाद होने वाली है सुबह 9 से 11 जो क्लास होती है अपनी, ठीक है, अनअकैडमी का एनसीईआरटी जीके सीरीज फ्री डेली लाइव क्लास है। और इस क्लास में 10,000 क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं हम, ठीक है, 10,000 क्वेश्चन हम इसमें टारगेट कर रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप 10,000 क्वेश्चन जो टारगेट कर रहे हैं इसे आप ज्वाइन करें। सभी के सभी इस क्वेश्चन ये पूरी जो सीरीज है इसे ज्वाइन करेगा। इसका लिंक कहाँ मिलेगा प्यारे? टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जो मेरा कोर्स है ये लाइव हो चुका है, ठीक है, एसएससी और डिफेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड है इसके लिए। ठीक है, मैं इसमें कंप्लीट जीके कवर करा रहा हूँ, कंप्लीट जीके विद थ्योरी, कंप्लीट जीके की थ्योरी। और ये कवर हो जाएगा इतना, ठीक है, जितना आपको मतलब किसी भी एसएससी के एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। जितना मैं पढ़ा दूंगा इसमें इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, दिमाग रखिएगा, कंप्लीट जीके विद थ्योरी अपना होने वाला है। ठीक है, दिमाग रखिए, कंप्लीट जीके विद थ्योरी अपना होने वाला है। ईजी है, ठीक है, दिमाग रखिए, ईजी है। जो आप चीज़ें कर रहे हो आपको बस उसमें ना एकदम से अगर आपको 70-80% आपको रिगेन करना ना चीज़ों को, तो वो आप इसी कोर्स में कर सकते हो। क्रैश कोर्स है पूरा का पूरा, लाइव अमन रेफर कोड, सभी सब्जेक्ट आएंगे इसमें, ओवल सब्जेक्ट। ठीक है, आपको बस क्या करना, अनअकैडमी में मनदीप शर्मा सर्च कर रहा हूँ, इस कोर्स को देखना है, उसके बाद उसे गेट सब्सक्राइब करना है। ठीक है, दिमाग रखेगा। चलिए, टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है आज का। हम मतलब टॉपिक वो करना है जो आपको पेपर में मिलता है सुबह 6 बजे, वही टॉपिक होता है एट 6 AM वी डू ओनली दैट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता, इस पे क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पे क्वेश्चन 100% आता है। तो क्यों ना इस टॉपिक को जल्दी से कर लिया जाए कवर, जिससे कि हमारे क्वेश्चन तो बन जाए सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे कवर हो जाए। ठीक है, देखिएगा, समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं। देखो, पहली बात तो हमारी देश की सबसे पुरानी सभ्यता है, लेकिन पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो वो मेसोपोटामियन है। ठीक है, ठीक है, वो फिर क्या हो जाएगी, मेसोपोटामियन जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है। कुछ बच्चे आंसर सिंधु घाटी सभ्यता लगाते हैं, तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता भारत की है। दुनिया भर के पूछा है तो भैया मेसोपोटामियन है, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है। पहली चीज ये। दूसरी, अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यार ये कुछ नदियां हैं जिस पर जो है, जिस नदी के किनारे ये सभ्यता बसी थी। ठीक है, नदियों के नाम सुन लो पहले, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहला सिंधु घाटी नदी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी रखा है, सिंधु सभ्यता रखा है। इंडस सिंधु, ठीक है, इसका नाम है, इंडस को सिंधु कहा जाता है इस वजह से। दूसरा, घाघरा हकरा रिवर, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, घाघरा हकरा रिवर, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। पाकिस्तान की नदियों में से एक जो रावी नदी और ये सब चीजें हैं। ठीक है, मैं भी आपको और क्लियर करूंगा कि भैया मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं इंडस वाली सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पूरी क्लियर करनी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पे, कौन से देश में है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। कौन सी नदी के किनारे पे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। हमें ये कैसा पता चला कि भैया जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2500 से लेके 1750 BC के बीच में ये सभ्यता थी। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। पहली बात तो ये दिमाग पर रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सीजन ये पूछा जाना कि भैया कौन से काल में थी। ठीक है, दिमाग रखिएगा, 2500 से लेके 1750 BC के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, दिमाग पर रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक थी, 2500 से लेके 1750 के बीच में। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, किस प्रोसेस के थ्रू, तो रेडियो कार्बन डेटिंग के, किसके थ्रू, रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू, रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस में थी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए करते हैं आगे, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना प्यारे, इस टेलीग्राम चैनल पे ही आपको लिंक मिलेगा। इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पूरे कंटेंट की PDF मिल जाएगी। ठीक है, दिमाग रखिए, पूरे कंटेंट की PDF मिल जाएगी। आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी दो जो साइट थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, पहली थी हड़प्पा, दूसरी थी मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इसकी कंप्लीट डिटेल जान लेते हैं। हड़प्पा जो साइट है ये दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई थी। हड़प्पा साइट किसके द्वारा, दयाराम साहनी। सेशन को शेयर करना इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, हड़प्पा साइट जो है दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई थी। और पूछा जाए कि ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो भैया ये रावी नदी पर। ठीक है, किस पर, ठीक है, रावी नदी पर स्थित है। अगर सिर्फ हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करूं, कौन से वर्ष में खोजी गई, 1921 में। ठीक है, 1921 में। ठीक है, दिमाग को रखिएगा, रावी नदी पर दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है,
हड़प्पा सिविलाइजेशन खोजी गई जो कि आज के पाकिस्तान में है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, आज के पाकिस्तान में खोजी गई, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिस्कवर्ड, ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड है 1921, इजी। लेकिन अगर मैं मोहनजोदाड़ो की बात करूं तो भैया ये किसके द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा, किसके द्वारा प्यारे, आर.डी. बनर्जी के द्वारा ये खोजी गई, ठीक है, दिमाग रखिएगा, मोहनजोदाड़ो किसके द्वारा, आर.डी. बनर्जी। जितने भी मृतक होते थे उनके जो माउंट्स होते थे वो इस पे पाए जाते हैं, माउंट ऑफ डेथ्स कहा जाता है, इसलिए इसे मोहनजोदाड़ो कहा गया, ठीक है, माउंट ऑफ डेथ्स, ठीक है, दिमाग रखें। अब इसकी नदी का नाम पूछा जाए कि भैया मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के किनारे पर थी, वो इसका आंसर होगा इंडस नदी, ठीक है, एग्जैक्टली मोहनजोदाड़ो जो है इंडस नदी के किनारे पर थी। इसको कौन से वर्ष में आर.डी. बनर्जी के द्वारा खोजा गया, 1922 में, ठीक है, दिमाग में रखें, ठीक है, 1922 में इसे खोजा गया। पूछा जाए कि इन दोनों साइट के इंपॉर्टेंट है, देखो टिपिकल इंफॉर्मेशन है जो पता होनी चाहिए। पूछा जाए कि दोनों साइट को खोजने में, ठीक है, उनको उनकी अपब्रिंगिंग उसको देखने में कि इस साइट में और क्या क्या पाएगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल था सर जॉन मार्शल का। किसका, सर जॉन मार्शल का सबसे ज़्यादा रोल था, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, ठीक है, दिमाग को रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये कौन सी एज से संबंधित है, तो बच्चों दिमाग रखिएगा, ब्रोंज एज, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, कांस्य काल से जो है, कांस्य काल जो है इससे संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली बोला जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है किससे, ठीक है, कौन सी एज से संबंधित है, तो दिमाग पर रखिएगा, ब्रोंज एज से संबंधित है, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है, ब्रोंज एज से संबंधित है, इसके ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है कि भैया ब्रोंज एज से संबंधित है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ठीक है। पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा और इन सब सभ्यताओं में क्या चीज नहीं पाएगी, कौन सा ऐसा मेटल है, ठीक है, जो पता नहीं था उसके बारे में, कौन से मेटल के बारे में पता नहीं था, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, आयरन के बारे में, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, नहीं पता था। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भैया कौन से मेटल के बारे में सिंधु सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन वालों को नहीं पता, तो बच्चों दिमाग पर रखिएगा, आयरन के बारे में नहीं पता था। अगर आपसे पूछे किसके बारे में पता था, भैया कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड इन सब का पता था, लेकिन भैया आयरन का नहीं पता था, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, आयरन का नहीं पता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज होता था कॉटन का और वुल का, ठीक है, दोनों चीज़ों का। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे, ठीक है, वो कॉटन और वुल का बहुत यूज करते थे, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ऊन और कपास का बहुत यूज करते थे, आयरन पता नहीं था, ब्रोंज एज थी, अलग अलग साइट अलग अलग डिस्कवरर के द्वारा खोजी गई है, अलग अलग नदियों पे अलग अलग वर्ष में खोजी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता था वो इसमें से यही बन सकता था। और देखते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल। अगर आपसे बोला जाए कि जानवरों का क्या है, ठीक है, पालना, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आए तो किस तरीके का आएगा, दिमाग में रखिएगा, काओ वाज नॉट नोन, ठीक है, काओ का कोई जिक्र नहीं था, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। कैमल वर रेयर, सबसे पूछा जाएगा सबसे रेयर एनिमल कौन सा था, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, सबसे रेयर एनिमल कौन सा था, ऊंट जो था रेयर था, किसी एक आधे के पास पता था किसी को कि भैया कैमल नाम का कोई जानवर भी है। हॉर्स एंड काउ वाज नॉट नोन, दिमाग पर रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। घोड़ा और जो काउ है इसको नहीं जानते थे सिंधु घाटी के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे। पीडीएफ प्यारे इसमें मिलेगी, सेशन को लाइक जरूर करा करो। ये सेशन डेली 6 बजे होता है और उसी टॉपिक पे होता है जो क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है, ठीक है, तो 6 AM का सेशन जरूर देखा करो, ठीक है, दिमाग रखिएगा। कैमल रेयर था और हॉर्स और काउ वाज नॉट नोन। बाकी जितने भी लिखे हैं ना, शिप हो गया, गोट हो गया, डॉग हो गया, हम्पर कैटल, बफेलो हो गया, एलिफेंट, ये सभी के सभी क्या है, पालतू थे, इनको सभी को डोमेस्टिकेट किया जाता, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ठीक है, इन सभी को डोमेस्टिकेट किया जाता था, ठीक है, इजी है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई डोमेस्टिकेट किसे किया जाता था, रेयर कौन सा था, ठीक है, कौन से 2 जानवर पता ही नहीं थे, ठीक है, कौन से 2 जानवरों का पता ही नहीं था, तो तीनों चीज़ें आएंगी सवाल में, ठीक है, तीनों चीज़ें सवाल में आ सकती हैं, ठीक है, दिमाग रखें, इंपॉर्टेंट। एक और पॉइंट आता है इसके ऊपर, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता में टाउन प्लानिंग किस तरीके की थी। देखिएगा इस चीज को कि मतलब जो शहर बसे हुए थे, ठीक है, पहली बात तो टाउन प्लानिंग थी, यानी कि शहरों का पूरी योजना थी, शहरी योजना थी बिल्कुल। सवाल पूछा जाए कौन सा सिस्टम, ग्रिड सिस्टम था। रोड बहुत प्यारे थे कि मतलब रोड वर वेल कट, जैसे आज के समय के शहरों में रोड होते हैं ना, ठीक है, वैसे लार्ज जो रेक्टेंगुलर सर्कुलर ब्लॉक्स होते हैं ना इस तरीके के, जैसे दिल्ली में देखो आप तो भैया ब्लॉक्स बने होते हैं बहुत सारे, ठीक है, ट्राइंगल शेप होती है, सारी जो गलियां होती है वो 90 डिग्री पे कट कर रही होती है, तो भैया सेम ऐसे ही रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्लॉक थे,
ठीक है, ग्रिड सिस्टम यूज होता था, ठीक है, दिमाग रखिएगा। टाउन प्लानिंग फुल फ्लेज, ठीक है, टाउन प्लानिंग, कंप्लीट टाउन प्लानिंग थी, ठीक है। देखते हैं एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेट बाथ, ठीक है। ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदाड़ो में पाया गया, ये पब्लिक बाथ के लिए, ठीक है, रिचुअल हुआ करते थे। इसका साइज पूछा जाए कि भैया मोहनजोदाड़ो में जो ग्रेट बाथ पाया गया, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ये कितने साइज का था, तो भैया 12 मीटर बाय 7 मीटर एंड 2.4 डेप्थ, ठीक है। डेप्थ भी पूछा सकता है, लेंथ ब्रेथ भी पूछा सकता है। 12 बाय 7 इंटू 2.4, ठीक है, 12 इंटू 7 इंटू 2.4 जो है इसका साइज था ग्रेट बाथ का, और मोहनजोदाड़ो में ये पाया गया, ठीक है, दिमाग रहे मोहनजोदाड़ो में पाया गया, पब्लिक, ठीक है, इसके लिए दिमाग रहे पब्लिक। आपसे पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कौन सी तरीके की ईंटों को यूज किया जाता है, कौन से मटेरियल को, बिल्डिंग मटेरियल को यूज किया जाता था, दिमाग में रखना, ठीक है। जो ईंट होती है, बर्न ब्रिक होती है, जो जली ईंट जो होती है जिसे पका के यूज करते हैं, आज के समय में जो बर्न ब्रिक यूज की जाती है उसको यूज किया जाता है। और बहुत सारी कंटेम्प्रेरी सभ्यताएं थी वो सिर्फ और सिर्फ मड ब्रिक को यूज करती थी, जो कि कच्चे मकान होते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में बर्न ब्रिक को यूज किया जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता में बर्न ब्रिक को यूज किया जाता था, ठीक है, दिमाग में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हमने ना क्या पढ़ा, ठीक है, पहला हमने डोमेस्टिकेशन पढ़ लिया, दूसरा टाउन प्लानिंग पढ़ लिया, तीसरा हमने क्या पढ़ लिया, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या था मोहनजोदाड़ो का, ठीक है। उसके अलावा डिस्कवरी किसने किसकी करी थी, कौन सा काल था, सिंधु घाटी सभ्यता का कंसेप्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कौन से वर्ष में स्टार्ट हुआ। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। मैं आपको कल दोबारा पार्ट 2 भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। स्मॉल वीडियो लेके आता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम बच्चे ना लगा पाते, सुबह सुबह उठ के 10-12 मिनट की वीडियो, जिससे आपको ना एक स्टार्टिंग मिल जाएगी। बाकी आप मेरे कोर्स में भी जुड़ सकते हैं, मैं कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ हर चीज़ की, ठीक है। डिफेंस एग्जाम, लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करें, जितने बच्चे देख रहे हैं ये रेफर कोड यूज़ करते ही आप डायरेक्टली मेरे कोर्स में आ जाएंगे, ठीक है, दिमाग रखिए। रेफर कोड यूज़ करने से पहले आप सर्च करें अमनदीप शर्मा अनअकैडमी पे, प्रोफाइल को फॉलो कर लें, इसमें आपको पूरा लिंक मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ प्यारे, जो मेरी फ्री क्लास होती है, ठीक है, सुबह 9 से 11 होती है, ठीक है, सुबह 9 से 11 होती है। ये क्लास 10,000 क्वेश्चन की सीरीज़ है, जिसमें मैं 300 क्वेश्चन के आसपास डेली करा देता हूँ, ठीक है। 150-200 क्वेश्चन तो एवरेज है, ठीक है, 200 प्लस भी हो जाता है। तो आप अभी सुबह 9 से 11 जुड़ सकते हैं और मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लाइव अमन रेफर कोड यूज़ कर सकते हैं। अनअकैडमी पे ये कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, अनअकैडमी में ये कोर्स अवेलेबल है। ये 9 से 11 वाली क्लास जरूर देखें, ठीक है। तो भैया सेशन को शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, ठीक है। मिलते हैं 9 बजे सुबह, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी, इसे जरूर ज्वाइन करेगा, इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ओके बाय, करते हैं सेशन को एंड, ठीक है। थैंक यू जुड़ने के लिए। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय सभी।